अयोध्या के भव्य, दिव्य और बहुचर्चित श्री राम मंदिर इन दिनों बहुत गलत वजह से चर्चा में है और लाखों करोड़ों श्रद्धालु चिंता में हैं, दुखी हैं और परेशान हैं। उन्होंने तो बहुत श्रद्धा भाव से अपने आराध्य के चरणों में अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा अर्पित किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि इसी मंदिर कैंपस में ऐसे कई शातिर हैं जो उनकी श्रद्धा का चढ़ावे का फायदा उठा रहे हैं और चढ़ावे की चोरी तक कर रहे हैं। पर जैसे हर जुर्म का एक न एक दिन उजागर होता है, अपराध का खुलासा होता है, वैसे ही इन शातिरों का भी खुलासा हुआ और जैसे जैसे चढ़ावे के चोरों की लिस्ट सामने आ रही है, वैसे वैसे इस घोटाले का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। आज की रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि चढ़ावा चोरी के कितने गुनहगार हैं और उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था। नमस्कार, मैं हूं अरुणा त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज मैप इंडिया। राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे की चोरी, मैं तो इसे डकैती मानती हूं। इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ पदाधिकारी इस चोरी में सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं और कुछ पदाधिकारियों ने जानबूझकर आंखें बंद कर रखी हैं या लापरवाही बरती। इस मामले की जांच के लिए योगी सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जो लगातार जांच कर रही है और उन लोगों को गिरफ्त में ले रही है जिन्होंने श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है और राम मंदिर के चढ़ावे को अपनी मौज मस्ती और अय्याशी में उड़ाते रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में अलग अलग पदाधिकारियों के जिम्मे अलग अलग तरह के काम हैं, जिनमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे पदाधिकारियों का काम है मंदिर की व्यवस्थाओं की देखरेख करना और चढ़ावे की रकम पर नजर रखना, उन्हें गिनवाना और सुरक्षित ट्रांसपेरेंट तरीके से बैंक में जमा करवाना। ये बहुत बड़े और सम्मानित लोग हैं। इसके बावजूद मंदिर के चढ़ावे की रकम चोरी होती रही और इन्हें भनक तक नहीं लगी। अपनी तरफ से ये पदाधिकारी अब भी ये दावा कर रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और कोई लापरवाही नहीं हुई है, मगर सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं पर उठ रहे हैं। चढ़ावा चोरी रोकने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी, लेकिन जिन पर चढ़ावा चुराने का आरोप लग रहा है वो सभी लोग इन्हीं पदाधिकारियों के खास आदमी रहे हैं। इन्हीं की सिफारिश से आरोपी रुपए गिनने और बैंक पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से एसआईटी को इनसे सवाल जवाब करने होंगे, मगर एसआईटी के लिए ये काम आसान नहीं होगा। ये अब भी अपने पद पर बने हुए हैं, इसलिए ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इनके अपने पद पर रहते हुए एसआईटी अपनी पूरी शक्ति और निष्पक्षता से जांच कर पाएगी। अब तक की जांच में 5 लोग पकड़े जा रहे हैं, जिनसे करीब 3 करोड़ रुपए बरामद भी किए गए हैं। शुरुआत में ये आरोप लगाया गया था कि करीब 7 करोड़ रुपए का चढ़ावा चोरी किया गया होगा, लेकिन अब ये खेल बहुत बड़ा नजर आ रहा है और एक अनुमान के मुताबिक चोरी की रकम करीब 200 करोड़ रुपए की हो सकती है, क्योंकि चोरी केवल नकदी या कैश रुपयों की ही नहीं हुई है। केवल चढ़ावा ही चोरी नहीं हुआ, बल्कि राम मंदिर शिला पूजन से लेकर अब तक भारी मात्रा में ज्वेलरी, आभूषण, गोल्ड, सिल्वर की ईंटें जो भी भेंट में आए, जिसमें से बहुत सी चीजों का ना तो रिकॉर्ड रखा गया और ना इन्हें कहीं भी जमा कराया गया। आशंका ये जताई जा रही है कि ये तमाम कीमती सामान ऊपर से ऊपर ही गायब कर दिया गया। मंदिर के चढ़ावे की रकम गायब करने का नेटवर्क बहुत व्यवस्थित रूप से काम कर रहा था। चढ़ावे की रकम गिनने के लिए ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों, बैंक कर्मियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी और यहीं से पूरे घपले घोटाले की रूपरेखा बनी और चढ़ावा चोरों को पूरा मौका दिया गया। चढ़ावे की रकम गिनने के लिए ट्रस्ट की तरफ से बैंक ने आउटसोर्सिंग के लिए कंपनियां हायर की थी। इसमें खेल ये किया गया कि ट्रस्ट ने जो कर्मचारी तय किए उन्हीं को कंपनी ने आउटसोर्स पर रख लिया, जो या तो किसी न किसी पदाधिकारी के जानकार थे या फिर रिश्तेदार। जो लोग रुपए गिनते थे उन कर्मचारियों का ना तो वेरिफिकेशन हुआ और ना उन पर किसी तरह की निगरानी रखी गई। ऐसे मामलों में एक तरीका अपनाया जाता है कि गिनने वालों के कक्ष में जाते हैं और निकलते वक्त तलाशी तक ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब इसमें दोनों दोषी नजर आते हैं, एक तो इन्हें रखने वाले पदाधिकारी और दूसरे बैंक के कर्मचारी।
इसलिए हो सकता है कि कर्मचारियों या अधिकारियों की भी इसमें मिली भगत हो। इसके अलावा जो कर्मचारी और सुरक्षा अधिकारी लोगों की तलाशी लेते हैं या निगरानी करते हैं, उन्होंने भी अपना काम नहीं किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि गिनती का काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी तो बहुत कम थी, किसी की 12,000 रुपये महीने सैलरी थी तो किसी की 18,000। इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी कम सैलरी में ये लोग इतने लंबे वक्त से क्यों टिके हुए थे और इनकी लाइफस्टाइल देखकर मंदिर के पदाधिकारियों को गड़बड़ी का शक क्यों नहीं हुआ। इतना ही नहीं, राम मंदिर निर्माण के लिए जो जमीन खरीदी गई उसमें भी घोटाले के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। ये भी आरोप है कि मंदिर निर्माण के दौरान रातों रात जमीन की कीमतें कई गुना बढ़ा दी गई और मंदिर ट्रस्ट को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के दान पात्र में चोरी और जमीन खरीद में बड़े घोटाले किए गए। उन्होंने बताया कि 2.92 करोड़ की नजूल जमीन को 24 करोड़ रुपए में खरीदा गया। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और ट्रस्ट को भंग करने की मांग की। जमीन के महंत मुरलीधर दास ने बेचा था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इसके खरीदार बने। बीजेपी की सहयोगी अपना दल की मुखिया और केंद्रीय मंत्री ने भी ऐसे ही आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि के चढ़ावे में चोरी अक्षम्य है, इसके दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मंदिर से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। राज्य सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया है। मैं अपनी पार्टी की ओर से ये मांग करती हूं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर जैसे जैसे ये घोटाला उजागर हो रहा है, इसमें कई बड़ी मछलियां फंसी हुई नजर आ रही हैं। अब ये एसआईटी पर निर्भर करता है कि वो कितनी तेजी से और कितने परफेक्शन से दोषियों को दबोचती हैं। सनातन धर्मियों का भरोसा मंदिर ट्रस्ट पर बना रहे, इसलिए ये बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, एसआईटी वास्तविक आरोपियों तक पहुंच पाएगी? इस खेल में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, ये भी बताइए। और ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ मैप इंडिया।